अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ परिधि की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम परिधि के लिए देखो वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्त की परिधि बराबर 44 मीटर है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। यहां देखो आगे हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब हमें आर की वैल्यू चाहिए, और आर की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू रख दी 44, यहाँ आर हमें ज्ञात करना है तो इसको यहीं पे रख लिया, और 44/2 का अपन ने यहाँ भाग लगा दिया। अब यहाँ देखो 44/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होगी। बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या आती है, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये आर अपना आ गया 44 इंटू 7/22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, 44 से 44 कैंसिल, आर बराबर कितना बच गया हमारा, 7 वैल्यू बच गई हमारी। आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहां देखो अपन क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पाई का मान 22/7 है हमारे पास में, इंटू आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू, यहां देखो 2 बार है तो वैल्यू को कितने बार रखेंगे, 2 बार रखेंगे। 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154। 7 में देखो किस में चल रहा है, मीटर में, और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, यानी घात 2 के रूप में आता है क्षेत्रफल, और आयतन कितने में, 3 के रूप में, घात 3 के रूप में आता है। तो यहाँ 154 कितने रूप में, 154 मीटर स्क्वायर आ गया अपना वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इसी प्रकार करेंगे। यहाँ भी देखो में एक संदूक की माप है, वो दी हुई है 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि संदूक आकृति क्या है, संदूक की आकृति घन है या घनाभ के रूप की है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 3 चीजें दी है, एल, बी और एच। तो एल और बी और एच की वैल्यू हमेशा घनाभ में आएगी। घन में केवल एक ही भुजा आती है, समान भुजा आती है। जैसे चौक का डिब्बा होता है घन, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक भुजा समान होती है। प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान लंबाई की होती है, ये भी समान, ये उसकी चौड़ाई भी समान और उसकी ऊंचाई भी समान होती है घन में। लेकिन घनाभाकार आकृति के अंदर क्या होता है, घनाभ होता है माचिस की डिब्बी की तरह। कहने का मतलब ये एक कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, और इसमें इसकी लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 50 सेमी, और इसकी चौड़ाई हमें दी है कितनी, 36 सेमी, और इसकी ऊंचाई हमें दी है कितनी, 25 सेमी। ठीक है, तो यहां देखो हमारे पास में ये घनाभाकार आकृति है, इसका मतलब एल की माप हो गई 50 सेमी और 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी। अब यहां अपन को क्या देखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या संदूक का, हम बोल दें संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है उसका, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहां 2 इंटू एल का मान लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू बी चौड़ाई कितनी, 36, फिर प्लस, फिर बी 36 इंटू एच 25, फिर प्लस एच कितना 25 इंटू एल कितना 50। ठीक है, ये अपनी माप हो गई यहां तक। अब देखो 2 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 से, 0 आ गया, 5 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा, तो ये कितना हो गया 1800, प्लस 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 25 से गए 150, 0 900 आ गया, प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200 या 120 और 0 का 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 1250, 25 पंजे 125 और 0 का 0, 1250। अब इन टोटल वैल्यू का ऐड
उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 इंटू कैलकुलेशन है कितना हो गया 18 और 9 2700 प्लस 1250, तो 3950 हो गया इन दोनों का ऐड। 2 इंटू 3950 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो कितना हो गया देखो 0 5 दूनी 10 0 1 9 दूनी 18 और 1 19 1 3 दूनी 6 और 1 7। और क्या चल रहा है क्षेत्रफल चल रहा है, इकाई क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, यहां सेम ही चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वर्ग इकाई होती है। क्षेत्रफल की माप कितनी होती है वर्ग इकाई, और आयतन की माप क्यूब या घन इकाई। तो यहां हमारा संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है। किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रम से 5:12 और आयतन 2512 है, सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन कितना है 2512 सेंटीमीटर क्यूब है। तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ देखो पाई का मान 3.14 में यूज लेना है, दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी। तो यहाँ देखो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 5:12। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या बराबर r बराबर मान लो इसको कितना 5x, जो भी अनुपात आता है उसको x मानकर चलते हैं अपन। और इसी प्रकार शंकु की ऊंचाई कितनी है h बराबर 12x। ठीक है, आयतन दिया हुआ है कितना, ये हमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां देखो हमारे पास में क्या है आयतन शंकु का ले लेंगे, यहां पर शंकु का आयतन बराबर क्या लूंगा 2512, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h होता है इसका 2512 यहाँ वैल्यू। यहाँ देखो आयतन का फॉर्मूला 1/3, ये क्यूब में चल रहा है, तो 2 घात ये 1 घात ये वाली हो गई, तो 3 घात हो गई यहाँ पर 2 और 1 घात 3, तो क्यूब यानी आयतन का फॉर्मूला ये बन रहा है। यहाँ अपन इसको याद रखने का तरीका है, आपको अगर बेलन का आयतन ज्ञात करना है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है शंकु का किसी का, यहाँ देखो शंकु चल रहा है तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, या फॉर्मूला नहीं होगा तो क्वेश्चन हल नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसलिए ये कुछ फॉर्मूले वो आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ से देखो अपन वैल्यू जो दी हुई है वो रख सकते हैं यहाँ पर, तो 1/3 इंटू पाई का मान 3.14 है, तो 3.14 इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू 5x इंटू 5x इंटू h हमारे पास है 12x बराबर 2512। ठीक है, अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, 3 है यहाँ पर, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाकर बट्टे 100 कर सकता हूँ, 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब 2 जीरो आएगी नीचे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 1/3 इंटू 314/100 इंटू 5 को 5 से किया तो 25x इंटू 12x बराबर 2512। यहाँ देखो इस 12 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं 4 बार, और 25 कितना हो गया 100, 100 से 100 भी कट गया ये, तो कहने का मतलब 314/100 इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 को 4 से तो 100x हो गया, और x को x से किया x स्क्वायर हो गया बराबर 2512 हो गया। यहाँ देखो 3.14 है, यहाँ 314 है, 100 से 100 कट गया, तो 314 जो मल्टीपल में उसका क्या लगेगा यहाँ भाग लग जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 2512/314। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार। यहाँ देखो घात कितनी चल रही है, देखो 5 को 5x से किया, स्क्वायर की घात ये 1 घात ये 3 घात हो गई है। यहाँ कितनी घात हो गई है 3 घात। मैंने यहीं पे बताया था आपको कि 2 घात ये 1 घात ये मिलकर 3 घात बन जाएगी, तो यहाँ देखो 2 घात ये 1 घात ये बनकर कितनी बन गई 3 घात बन गई। सॉरी, यहाँ देखो अब x की क्यूब बराबर 8 वैल्यू आई है, x क्यूब बराबर 8 वैल्यू है, तो x बराबर कितनी आएगी 8 के ऊपर रूट और साथ में 3। कहने का मतलब इस 8 के फैक्टर इस प्रकार से बनाने हैं कि 8 के फैक्टर 3 रूप में बनाएंगे रूट में, तब हमारे पास एक वैल्यू बाहर आएगी। तो 8 का फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रूट के अंदर, तो 1 2 बाहर आ गया, x बराबर वैल्यू आ गई अपनी 2। अब ये 2 मैं रख दूंगा त्रिज्या के रूप में, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10, तो आ गई अपनी त्रिज्या r। और इसी प्रकार ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 इंटू 2 बराबर ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ये वाला x का मान रखेंगे हम त्रिज्या में और ऊंचाई में। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी,
और ऊंचाई है 15 सेमी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन बेलन का व्यास दिया हुआ है उसको त्रिज्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो बेलन का व्यास बराबर, व्यास होता है 2r, तो 2r की वैल्यू कितनी है 14 सेमी। तो r बराबर कितनी होगी 14/2, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी अपनी r आगे। ऊंचाई h बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और आयतन चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा। कितना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखो बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक तो आएगा वक्र पृष्ठ, आपका ये वाला पोर्शन आएगा, एक तो वक्र पृष्ठ, एक आएगा ये दोनों आधार। ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे आधार। तो कहने का मतलब एक तो वक्र पृष्ठ हो गया अपना 2πr/h और इनके दो हो गए आधार, तो 2π और r², ये अपना आ गया इसका आधार, दोनों आधार आ गए। ठीक है, एक आधार हुआ πr², तो दूसरा आधार दो मिलकर कितने हो गए 2πr² हो गए। अब यहां देखो इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं फॉर्मूले को, दोनों में 2πr और 2πr कॉमन आता है, तो इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूं 2πr को। तो अंदर यहां तो बच गया h और यहां बच गया केवल r, क्योंकि r की दो घात में से एक घात तो मैंने यहां ले ली है और एक घात यहां पर अंदर बच गई है। ठीक है, अब यहां देखो यहां वैल्यू पुट कर देंगे r की और h की। दी हुई है में r बराबर 7 सेमी है और h बराबर 15 सेमी है, तो रख दो वैल्यू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r की वैल्यू, r कितनी है 7 इंटू कोष्टक h की वैल्यू 15 प्लस r कितना है 7, दोनों को ऐड कर दो सबको। 2 से देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 15 प्लस 7 कितना हो गया 22, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 के लमसम ये आ गया आपका सेंटीमीटर। यहां देखो क्या चल रहा है, क्षेत्रफल चल रहा है, इकाई क्या होगी स्क्वायर की आएगी, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया इसका क्या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय आयतन, बेलन का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। देखो 3 घात आएगी आयतन में, आयतन में कितनी घात आएगी 3 घात आएगी, तो 2 घात तो ये हो गई, एक h की घात होगी, कितनी घात होगी मिलकर 3 घात हो गई है। अब यहां वैल्यू पुट कर दो 22, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r त्रिज्या 7 इंटू 7 इंटू h ऊंचाई कितनी है 15। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, फिर देखो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इंटू 15, 154 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 चौके 60 0 6, 15 पंजे 75 और 6 81, फिर 8 आ गया, 15 1 15 और 8 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन में घात कितनी चलेगी 3 घात चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक कक्षा के ये बारंबारता, बहुलक और माध्य ये सब चीजों के क्वेश्चन चलेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ देखो हमें ये पता होना चाहिए कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है और माध्यक के फॉर्मूले में रखने वाले जो मान होते हैं वो किस प्रकार से हमें प्राप्त करने हैं, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें मान रखने वाले जो मान है, जो संख्यात्मक मान है, वो किस प्रकार से हम कहाँ से निकालेंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना क्या है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए हमें पता होना चाहिए कि सारणी में हम किस प्रकार से माध्यक ज्ञात करते हैं। तो यहां देखो हमारे पास ये सब चीजें दी हुई है, क्या प्राप्तांक दिए हुए हैं ये, और छात्रों की संख्या बारंबारता के रूप में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनका योग करेंगे, सिग्मा fi जिसको बोलेंगे। ये सिग्मा का अर्थ होता है, सिग्मा का साइन होता है कुछ इस तरह से, और इसका मतलब होता है योग करना, इन सब का योग करना। तो सिग्मा fi का योग हो गया, देखो 4 और 28 32 32 42 64 74 20 94 और 6 100, और यही होता है अपना क्या कैपिटल N, यही होता है क्या अपना कैपिटल N। और यहां लेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब यहां संचयी बारंबारता को हम C से नोट करेंगे या CF बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब संचयी बारंबारता किस प्रकार से बनती है सारणी में, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहली वैल्यू एज इट इज लेंगे 4, फिर इसके नीचे वाली वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, इसमें ऐड किया कितना हुआ 32,
फिर 32 में 42 को ऐड किया कितना हुआ 74, 74 में 20 को ऐड किया कितना हुआ 94, 94 में 6 को ऐड किया कितना हुआ 100। और अगर जहां ये वैल्यू अंतिम वैल्यू है, जो अंतिम मान है संचयी बारंबारता का, वो हमेशा इस योग के बराबर आना चाहिए, तब अपना संचयी बारंबारता सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखो आगे अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में क्वेश्चन के अंदर जैसे फॉर्मूले में कहां से कौन सी वैल्यू लेनी है वो डिफाइन करेंगे। तो अब इसमें देखो फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर, माध्यक एम, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, बराबर एल प्लस, देखो माध्यक के लिए एन बट्टे 2 माइनस सी एफ, जिसको ये बोलते हैं संचय बारंबारता, बट्टे एफ इंटू एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ एल क्या है, एन बट्टे 2 क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले माध्यक के लिए ये माध्यक वर्ग हमें इसको डिनोट कर देना है कि कौन सा इसका माध्यक है जो बीच का मान है। 2 मान नीचे रह गए, 2 ऊपर रह गया, बीच का जो मान है जिसने अपने वर्ग अंतराल के रूप में उसको डिनोट कर दिया है कि ये वाला क्या है, हमारा माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, इस माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा कौन सी है, 20। ठीक, निम्नतम सीमा कौन सी है, 20, वो हो गया अपना एल, एल हो गया अपना 20। निम्नतम वर्ग सीमा जिसको बोलते हैं निम्नतम वर्ग, तो निम्नतम वर्ग कितना है 20, ये क्या हो गया अपना एल हो गया। आगे चलो एन बट्टे 2, तो एन अपना कितना है, एन बराबर है 100, तो एन बट्टे 2 कितना हो गया 100 बट्टे 2, यानी कितना हो गया 50। फिर देखो सी एफ, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लेते हैं जो वर्ग अंतराल अपन ने फाइंड किया है, माध्यक वर्ग का जो अंतराल अपन ने फाइंड किया है, या माध्यक वर्ग जिसने डिनोट किया है इससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता कितनी होगी 32, तो सी एफ हो गया अपना 32। एच, फिर देखो एच है हमारे पास, एच क्या होगा, एच होगा वर्ग अंतराल, अंतराल कितने का चल रहा है इनमें, देखो यहां से 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 10 का अंतराल चल रहा है सब में, तो एच कितना आ गया अपना 10 आ गया अपना एच। फिर देखो एक एफ है, एफ होगा बहुलक यानी बारंबारता, सॉरी बारंबारता कितनी है इसकी, एफ कितना है इसका, हमने डिनोट कर रखा है बीच वाली संख्या को, तो कितना आ गया एफ 42। ठीक है, तो ये आ गया अपना 42। अब ये वाला सारा का सारा मान अपन इसमें पुट कर देंगे, तो एम माध्यक बराबर एल 20 प्लस एन बट्टे 2 50 माइनस सी एफ, सी एफ कितना 32 अपॉन एफ 42 इंटू एच 10, जो भी मान थे कंप्लीट के कंप्लीट मान अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब देखो अपन क्या करेंगे, m बराबर फिर से 20 ऐसा का ऐसा प्लस 50 में से 32 गया 18 बच गए बट्टे 42 इंटू एच 10। अब यहां देखो 6 से कटेगा ये, 6 6 18 और 6 7 42, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस का कितना हो गया 30 बट्टे 7 हो गया, ये आ गया अपना m। अब देखो यहां इसमें डिवाइड करेंगे तो ये लमसम कितनी बार जाएगा, 4 पॉइंट कटेगा ये 4.2 और 8, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा इतनी बार, तो 20 प्लस 4.28 का मतलब हो गया यहां पर 24.28। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, इसमें लमसम वैल्यू आ जाती है, तो पॉइंट के पहले वाला मान हमारा एकदम सही आना चाहिए। ठीक है, ये अपना माध्यक निकल गया है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं अपन, या एल क्या है, एन क्या है, सी एफ कहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, तो वो हमें ध्यान रखते हुए इस प्रकार से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक नाम से स्पष्ट है, बहुलकता जिस वैल्यू की अधिकता होगी, बहुलकता होगी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो हमारे पास में अधिक से अधिक जो बारंबारता है वो कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है 16, इन सभी में अधिकतम बारंबारता इसी में, तो हमने सबसे पहले इसको डिनोट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो बहुलक ज्ञात करना है हमें, बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, वो अपन यहाँ इससे ज्ञात करेंगे। तो देखो L तो अपनी होती है जो अपने यहाँ बारंबारता के अंदर जो डिनोट किया है सबसे अधिक बारंबारता, उसकी वर्ग सीमा की निम्नतम सीमा, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो L तो कितना हो गया 20 हो गया अपना, कोमा F1 देखो, F1 होगा हमारा जो अपन ने बारंबारता में, इसी बारंबारता को कहते हैं Fi,
यहां जो जो डिनोट किया अपन ने सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, वो होगा F1 यानी 16। फिर देखो F0, F0 देखो इस बारंबारता की इससे पूर्व की बारंबारता, इससे जस्ट पूर्व की बारंबारता कितनी, 7। फिर देखो F2 आया अपना, तो देखो इस जो बारंबारता अपन ने डिसाइड की थी कि ये सबसे अधिक बारंबारता है, उससे जस्ट आगे की बारंबारता कितनी है, 12 है, कोमा फिर H होगा इनका अंतराल, कितने तक का अंतर इसमें चल रहा है समान रूप से, तो 5 इसमें देखो, 40 से 45 5 का, 35 से 40 5 का, 30 से 35 5, 25 से 30 5, 20 से 25 5, 15 से 20 5, 10 से 15 5, सबका अंतराल कितना है, 5 का है। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट हो गई, अपने कर ली। अब इन चीजों को सीधा फॉर्मूले में हमें रखना है, तो बहुलक बराबर L 20 प्लस F1 16 माइनस F0 7 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू 16 माइनस F0 7 माइनस F2 12, फिर इंटू में H 5 अपना, ठीक है। यहां देखो 20 प्लस 16 में से 7 गया, कितना बच गया, 16 में से 7 गया तो 9 बट्टे 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 7 और 12, देखो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन साइन किसका आएगा, नीचे माइनस का आएगा, तो 7 और 12 कितना हो गया, 19 इंटू 5। अब यहां देखो 20 प्लस 9 बट्टे 32 में से 19 गया, कितना बच गया, देखो 13 बच गया शेष पल हमारा। इंटू में कितना चल रहा है, इंटू में चल रहा है अपना 5, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9 से, कितना आ गया मान, 20 प्लस 9 5 45 बट्टे 13, ठीक है। अब यहां देखो 45 में 13 का डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 20 इक्वल टू 20 प्लस के इसका किया कितनी बार गया, 3 बार, 13 × 39 बच गया 6 शेष पर, तो 0.60 हो गया, 13 पंजे 65 ज्यादा जा रहा है, 13 चौक 52, तो 3.4, और फिर आगे की वैल्यू देखो 5 या 7 या 6 के लमसम आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगा पॉइंट के आगे, तो 3.46 आ गया अपना, क्या इसको डिवाइड करने पर आ गया। अब देखो अपन यहां क्या करेंगे, 20 प्लस 3.46 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया अपना, 23.46 आ गया। देखो पॉइंट के पहले वाला मान अपना सही आना चाहिए, पूरा पूरा आना चाहिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू अप्रोक्सीमेट या लमसम चल सकती है अपनी, ठीक है। तो यहाँ बहुलक कितनी आ गई, बहुलक आ गया अपना 23.46, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि 3 4 8 5 x और 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे अंकों या आंकड़ों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखो समांतर माध्य का मान कितना है, 4 दिया हुआ है, तो 4 बराबर आंकड़ों का योग कितना है, इन सब का योग, तो देखो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सबको ऐड कर दिया, बट्टे आंकड़ों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 संख्या होगी। अब देखो 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर की तरफ, तो 8 चौक 32 हो गया, बराबर 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, तो इस तरफ हो गया 26 प्लस x बच गया। अब ये 26 इस तरफ आएगा, प्लस का इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो 32 माइनस 26 हो गया इज इक्वल टू x आ गया। तो x बराबर वैल्यू कितनी बच गई, 26 में देखो 4 तो ऊपर का 30 वाला और 2 ये कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 6। 6 संख्या यहाँ लेने पर उन सभी का समांतर माध्य किस रूप में प्राप्त होगा, हमें 4 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक थैले में से एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है और सविता बिना थैले में झांके हुए इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल कलर की होगी। तो देखो प्रायिकता क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम छोटा सॉल्यूशन आएगा इसका, बड़ा लेंदी सवाल या लेंदी तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, और अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत अपन ध्यान दे लें तो इसमें। तो देखो यहाँ अपने पास कुल जो अनुकूल स्थितियाँ हैं वो कितनी है, अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति
कुल अनुकूल स्थिति। ठीक है, तो यहाँ देखो कुल अनुकूल स्थितियां हैं, एक तो है एक सफेद कलर की, एक काली कलर की और एक लाल कलर की गेंद है। अनुकूल यानी टोटल में से कितनी प्रकार की निकल सकती है, 3 प्रकार की गेंद है हमारे पास, तो अनुकूल स्थिति होगी अपनी 3। और हमें जो कुल अनुकूल स्थिति और अनुकूल स्थिति, इनमें से निकाली गई एक गेंद कौन सी प्रकार की हो सकती है, या तो एक काली हो सकती है, वो भी काली की भी एक ही है, या लाल भी एक ही है, और सफेद भी एक ही है। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी इसकी, अनुकूल स्थिति बराबर 1 हो गई इसकी। ठीक है, अब यहां देखो अपन क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो Pe बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ठीक है, और अनुकूल स्थिति कितनी है हमारी, अनुकूल स्थिति है हमारी 1, और कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति है, कुल अनुकूल स्थिति है 3, तो वो तो बट्टे में आ जाएगी और 1 आ जाएगी अनुकूल स्थिति में। कुल स्थिति कितनी है हमारी 3 है। ठीक है, कुल अनुकूल स्थिति तो है 3 और अनुकूल स्थिति है हमारी 1, या कुल स्थिति बता दो इसको, अनुकूल हटाकर कुल स्थिति अपनी 3 हो सकती है, अधिक से अधिक तो 3 आ सकती है, और जो अनुकूल स्थिति जिस प्रकार से पूछ रहा है क्वेश्चन वो हो सकती है 1। तो Pe बराबर अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति, यानी 1/3 इसका मान आ गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे, प्रायिकता का ही है ये क्वेश्चन वाला, ये पार्ट भी क्या है, प्रायिकता का ही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 59, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता बताओ, निकलने की प्रायिकता। पहला है हुक्म का पत्ता। अब देखो एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि कुल पत्ते कितने हैं ताश में, कुल पत्ते हैं कितने, 52, तो अनुकूल या कुल स्थिति कितनी हो गई, 52 हो गई। और अब देखो किस प्रकार की बात कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, देखो 52 में 4 ईंट के, 4 चीड़ी के और 4 हो गए हुक्म के और 4 पान के, इस प्रकार से पत्ते होते हैं। तो उनमें हुक्म के पत्ते कितने हो गए, 13 पत्ते हो गए हमारे पास, हुक्म के पत्ते कितने हो गए, 13 पत्ते हो गए। अब देखो वही प्रायिकता Pe ज्ञात करना है हमें हुक्म के पत्ते के लिए, तो देखो हुक्म का पत्ता जो अनुकूल स्थिति है वो तो हो गई अपनी 13, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति, तो कुल पत्ते तो कितने हो गए अपनी, कितनी, अनुकूल तो 13 हो गई और कुल स्थिति कितनी, 52 हो गई। तो इसको कटने के बाद कितना आया, ये 1/4 आ गया इसका मान। ठीक है, अब देखो यहां अपन क्या करेंगे, इसका दूसरा मान ज्ञात करेंगे। दूसरा मान है पान का इक्का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पान का इक्का। तो पान का इक्का कितना होता है, पान का इक्का कितने होते हैं, 52 पत्तों में पान का इक्का सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, तो अपन ने ले लिया यहाँ पर 1, इक्के वैसे 4 होते हैं इक्के, लेकिन चारों 4 कलर के हो गए। हमें कौन सा कलर चाहिए, पान का कलर चाहिए, और पान का कलर क्या होगा, पान के कलर का इक्का सिर्फ 1 ही होगा, तो 1 हो गया। और फिर कुल स्थिति हमारे पास 52 है, तो प्रायिकता Pe बराबर क्या हो जाएगा इसका मान, अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। तो यहां देखो अनुकूल की स्थिति कितनी हो गई, या तो संभावित परिणाम 1 हो सकता है बट्टे कुल परिणाम कितने, 52, तो 1/52 इसका क्या आ गया, प्रायिकता आ गई, 1/52 इसकी प्रायिकता आ गई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब आगे वाला देखो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का है, प्रायिकता का ही क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, सेम काम करना है। जैसे यहां देखो एक फॉर्मूला चलता है, घटना घटित होने 60 का है सॉल्यूशन, घटना घटित होने और ना होने का योग हमेशा 1 के बराबर आएगा। घटना यानी प्रायिकता घटित होने का और प्रायिकता घटित न होने का, दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो मैं शॉर्ट रूप में इसको इस प्रकार से एक फॉर्मूला बना सकता हूं, Pe प्लस Pe नोट यानी नहीं की प्रायिकता, यह है घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, और ये होगी अपनी घटित नहीं होने की प्रायिकता, ये नहीं होने की प्रायिकता। तो इसका मान, दोनों का मान हमेशा क्या होता है,
1 के बराबर आता है। इस बार का मतलब है नहीं होने की प्रायिकता। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता, हमें पूछ रहा है ये वाला मान नहीं की प्रायिकता। यदि ये बोल रहा है कि पी ई बराबर इसका मान है अपने पास में 0.65, तो हमें मान ज्ञात करना है पी ई नोट का मान हमारा कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास में पी ई बराबर का, तो पी ई इसमें रख देता हूँ मैं, डायरेक्ट इसी में रख देता हूँ। पी का मान दिया हुआ 0.65, तो 0.65 हो गया, प्लस पी ई नोट का हमें ज्ञात करना है, तो पी ई नोट हो गया ऐसा का ऐसा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो गया। और ये जो 0.65 है ये इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो पी ई नोट बराबर 1 माइनस 0.65 हो गया। इसमें से इसको लेस करेंगे। देखो घटाने की प्रक्रिया क्या होती है, एक पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू है, ये पॉइंट के 2 बाद की वैल्यू है, तो मैं 2 जीरो ले लेता हूँ यहाँ, पॉइंट के बाद क्या ले लेता हूँ, 2 जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से घटाऊंगा मैं क्या, 0.65, तो 0 तो ले लिया यहाँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 6 5 मुझे घटाना है। 10 हो गए, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया, यहाँ 0 बच गया, हासिल थी इस तरफ चली गई थी, 0 बच गया, 0 में 0 का 0 आ गया। तो 0.35 क्या आ गई अपनी, 0.35 आ गई अपनी नहीं घटित होने की प्रायिकता, नहीं घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, देखो, यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करते हो तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट को पार कर चुके होंगे। तो सिग्नल लाइट के जैसे सड़क सुरक्षा के आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक छोटा 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, टोटल 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें सिग्नल लाइट का पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइट का हम इसको, इस क्रम को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो श्रेणी क्रम में देखो 3, 9, 15 और 21, ये हो गया अपना श्रेणी क्रम इसका। अब यहां देखो में पार करते हैं तो 69वें, यानी 69 को अपन क्या ले सकते हैं, 69वें का मतलब हो गया nवें सेकंड में हमें ज्ञात करना है, यानी ये हो गया अपना मान an का अंतिम, जो 69वां सेकंड है वो हो गया अपना nवां मान, ठीक है। अब nवें मान के लिए देखो 69 हो गया अपना an, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, इस श्रेणी से a की वैल्यू निकालेंगे, a बराबर 3 और d बराबर अपन ज्ञात करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को लेस करेंगे। श्रेणी अपन ने चैप्टर में पढ़ी थी, तो 9 माइनस के 3 इक्वल टू 6, d का मान आ गया 6। और n जो कि सिग्नल लाइट कौन सी 69वें में कौन सी सिग्नल लाइट को पार कर चुके, कहने का मतलब n हमें ज्ञात करना है कि कौन सी nवीं लाइट है उसको हम पार कर चुके होंगे। तो यहाँ सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ an की वैल्यू 69 है, रख दिया, a की वैल्यू 3 है, रख दी, प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ऐसा का ऐसा, इंटू d की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, 69 ये प्लस का 3 है, ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, माइनस में आएगा। तो देखो यहाँ या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको इस तरफ ले आओ, या इसको मल्टीपल करके यहाँ दोनों को ऐड करके फिर ले आओ। तो देखो 69 में मैं सबसे पहले इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये किस में आएगा, माइनस में, तो 69 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, तो 69 में 3 गया, कितना बच गया, 66 बच गया, n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। जो भी चीज़ मल्टीपल में होती है वो किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो भाग लगा दो, 66/6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ इसको डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ, 11 बार, n माइनस 1 आ गया, ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 11 प्लस का 1 इक्वल टू 12, यानी 12वीं लाइट के बाद n बराबर 12 आ गया। 12वीं लाइट यानी 69वें सेकंड के बाद हम 12वीं लाइट को पार कर चुके होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन हो गया, अंतिम चैप्टर था ये आपका यही, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने हल करवा दिए। 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए अपने टोटल। तो अगर आपको सॉल्यूशन या वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया आपको, अगर कहीं भी पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, आंसर ज़रूर दूंगा आपको। और अगर आपको ये पसंद आया कि सॉल्यूशन अच्छा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।